हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन says which one pair represents stereoisomerism, and the options are: first is structural and geometrical isomerism, second one is linkage and geometrical isomerism, third one is chain and rotational isomerism, and last one is optical and geometrical isomerism. तो बच्चों, ये क्वेश्चन करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हमको पता होना चाहिए, की कॉन्सेप्ट वो है हमारा आइसोमेरिज्म. उसमें भी जो हमको ज़्यादा पता होना चाहिए वो है हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म. तो बच्चों, जो आइसोमेरिज्म होती है वो दो टाइप की होती है. एक आपकी होती है कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म और एक आपकी होती है स्टीरियो. कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि जो आइसोमर्स क्या होते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, लेकिन उनके जो स्ट्रक्चर अलग होगा या उनकी जो एटम्स उसमें लगे हैं, मॉलिक्यूल है, उसका कुछ अरेंजमेंट अलग होगा. तो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमरिज्म क्या होती है, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन बॉन्डिंग पैटर्न अलग होते हैं. जैसे कि एक एग्जांपल बताता हूँ. जैसे कि ये दिस इज ब्यूटेन, यहाँ पे आप हाइड्रोजन लगा दो, ये ब्यूटेन है, ठीक है. अब ये भी ब्यूटेन है, लेकिन क्या है, दिस इज नॉर्मल ब्यूटेन एंड दिस इज आइसोब्यूटेन. तो ये दोनों में क्या है, ये फर्क है, इनका बॉन्डिंग पैटर्न अलग है. तो ऐसे आइसोमर्स को हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स बोलते हैं. और स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होती है कि जैसे कि ये मॉलिक्यूल है CCl Br, आयोडीन एंड हाइड्रोजन. ओके, अब ये एक मॉलिक्यूल है. अगर यही मॉलिक्यूल को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, तो यहां पे क्या है, देखो दोनों मॉलिक्यूल में बॉन्डिंग पैटर्न सेम है, ठीक है. लेकिन अगर आप इसका IUPAC नेम देंगे तो सेम आ जाएगा, लेकिन क्या है, इनका जो स्पेशल अरेंजमेंट है एटम्स का जो लगे हुए हैं वो अलग है, क्योंकि हाइड्रोजन इधर यहाँ लगा, इधर यहाँ लगा है. तो ऐसे आइसोमर्स को हम क्या बोलते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स बोलते हैं, ठीक है. अब फर्दर क्या होता है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म फर्दर दो टाइप होती हैं. एक आपकी होती है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और एक आपकी होती है ऑप्टिकल. अब अगर हम इन दोनों को देखें तो जो हमारी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है वो क्या होगी कि इसमें जो मॉलिक्यूल बनते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि जैसे एक मॉलिक्यूल है जिसमें डबल बॉन्ड है और यहाँ पे जैसे मॉलिक्यूल लगे हैं, तो जो डबल बॉन्ड है उसमें रोटेशन हिंडर्ड होती है. तो इसलिए क्या होता है कि ऐसे इस जो डबल बॉन्ड वाले ऐसे मॉलिक्यूल है उनमें दो फॉर्म बन सकते हैं. एक कि जिसमें कि जो सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप्स हैं वो सेम साइड है, जैसे कि ये, और एक जो होता है जिसमें क्या होगा कि सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप जो है वो अपोजिट साइड है, ठीक है. तो ये होता है हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. सिस इस फॉर्म को बोलते हैं ट्रांस. ओके. और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है फ्रेंड्स कि जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं वो एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं. वो क्या होते हैं, एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं. जैसे कि अगर हम यहाँ एग्जाम्पल बनाए, वो एक दूसरे की क्या होते हैं, मिरर इमेज होते हैं. और वो जो दोनों आइसोमर होते हैं, एक क्या करता है, एक जो पीपीएल क्या होता है हमारा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट की तरफ रोटेट करता है, जिसको हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी. और एक हमारा होता है लीवर रोटेटरी, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट की तरफ रोटेट करता है, ठीक है. तो यहाँ पे क्वेश्चन में मुझे क्या पूछा है कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म कौन से हैं. तो आप देखो कि यहाँ लिखा है स्ट्रक्चरल एंड ज्योमेट्रिकल. तो स्ट्रक्चरल मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर है, तो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग. सेकंड आपसे पूछा लिंकेज एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, नाउ ये भी अलग है, ठीक है. लिंकेज भी कॉन्स्टिट्यूशनल में आता है, तो ये भी रॉन्ग. नाउ थर्ड इज चेन एंड रोटेशनल आइसोमेरिज्म, तो ये भी चेन आइसोमेरिज्म जो है वो भी किस में आता है, कॉन्स्टिट्यूशनल में आता है, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. फोर्थ इज ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, दैट इज करेक्ट. ओके, द करेक्ट आंसर इज D. Hope you all understand. Best of luck.